मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोटा और झालावाड़ पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झालावाड़ से लौटने के बाद कोटा में जगपुरा में रात्रि विश्राम स्थल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का राजस्थान की धरती पर भव्य स्वागत होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का देश भर में भरपूर समर्थन मिल रहा है, उसी तरह राजस्थान में भी समर्थन मिलेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री रामलाल जाट, विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर शाम को चंबल रिवर फ्रंट पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन रिवर फ्रंट को देखा और रिवर फ्रंट की भव्यता को देखकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विजन की तारीफ की। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो यह माने कि हम सब की परीक्षा है और इस परीक्षा में हम सबको पास होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जमीन दे दी है, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार कोटा में एयरपोर्ट नहीं बना पाई है तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कोटा शहर और मीडिया के लोग दबाव बनाए रखे ताकि कोटा में जल्द एयरपोर्ट बने। उन्होंने मजाक के अंदाज में ये भी कहा कि कोटा में एयरपोर्ट नहीं बना तो वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अगला चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान प्रदेश भाजपा भी राज्य भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत आज जिला स्तर पर 7 रथों का एक तरह से शुभारंभ किया गया। ये रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान संभाग के प्रभारी माधोराम चौधरी, जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी ओपी महेंद्रा, जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित, भाजपा नेता सत्यप्रकाश आचार्य सहित अन्य स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संभाग प्रभारी माधोराम चौधरी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जान रही है, समझ रही है कि राज्य में हालात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, सब जानते हैं। अशोक गहलोत केवल कवर बदलने में माहिर है। ओपी महेंद्रा के निशाने पर भी राजस्थान की सरकार रही। इस कार्यक्रम में हालांकि भाजपा के विधायक नहीं आए। दरअसल वो विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब ये जन आक्रोश यात्रा जाएगी तो वहाँ लीड करेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि भाजपा भी अब चुनावी साल की तरफ बढ़ते हुए इसी तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। इस जन आक्रोश यात्रा की खास बात यह है कि इन रथों में एक शिकायत पेटिका लगाई गई है, जिसमें जनता अपनी बात रखकर शिकायत भेज सकती है या बता सकती है कि उस इलाके में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। नेताओं का कहना था कि जो घोषणा पत्र में वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, आम जन त्रस्त है। यहाँ तक कहा गया कि जो हालात अपराधों को लेकर राजस्थान में है वो अपने आप में इस बात की बानगी है कि कांग्रेस के नेता केवल कुर्सी बचाने में उलझे हुए हैं। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी आज रहे भरतपुर दौरे पर। जन आक्रोश यात्रा को लेकर की सभा वहीं 7 विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किया गया रथ। सांसद घनश्याम तिवारी ने महाराज सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के रथों को रवाना किया। वहीं सांसद तिवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 4 साल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आंतरिक कलह, तबादलों को गृह उद्योग बनाने वाली और कानूनी व्यवस्था में अराजकता पैदा करने वाली सरकार है। प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार से बचाना है, जबकि भारत की विदेश व रक्षा नीति को अद्भुत स्वरूप देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार के कृत और मोदी सरकार के अच्छे कार्यों के बारे में जनता को बताना है। इस दौरान सांसद रंजीता कोहली, भाजपा के जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह, पूर्व विधायक अनीता सिंह, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली, पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। तस्करों ने तस्करी का नया तरीका किया इजाद। एम्बुलेंस में शराब भरकर ले जाई जा रही थी गुजरात। पिंडवाड़ा पुलिस ने की कार्रवाई, एक एम्बुलेंस को पकड़ा जिसमें 3 तस्कर किए गिरफ्तार।
गुजरात प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में मतदाताओं को लुभाने में शराब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी के चलते इन दिनों गुजरात में शराब की डिमांड काफी हद तक बढ़ गई है। लेकिन पड़ोसी राज्यों की पुलिस द्वारा शराब तस्करों पर की जाने वाली कार्रवाई इन तस्करों के सीजन में रोड़ा बंध रही है। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अब इन शराब तस्करों की तस्करी का नया तरीका इजाद किया है। अब ये तस्कर मांग की पूर्ति करने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं। एम्बुलेंस में शराब के कार्टून भरकर गुजरात पहुंचाए जा रहे हैं ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचते हुए काली कमाई की जा सके। पर पिंडवाड़ा पुलिस के मजबूत मुखबिर तंत्र के चलते शराब तस्करों का यह तरीका भी अब बेनकाब हो गया है। दरअसल आज एक एम्बुलेंस में उदयपुर से 21 कार्टन अंग्रेजी शराब भरकर 3 तस्कर पिंडवाड़ा के रास्ते गुजरात के पालनपुर जा रहे थे, जिसकी मुखबिर जरिए पिंडवाड़ा पुलिस को सूचना मिल गई। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में पिंडवाड़ा डीवाईएसपी जेटू सिंह करनोत के सुपरविजन में पिंडवाड़ा थाना अधिकारी चंपा राम के नेतृत्व में पिंडवाड़ा पुलिस के मोरस में नाकाबंदी की गई और एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। जैसे ही एम्बुलेंस आई, पुलिस ने उसे रुकवा कर तलाशी ली तो एम्बुलेंस में भारी शराब की खेप पकड़ी गई। पिंडवाड़ा पुलिस तीनों तस्करों से कर रही है पूछताछ। तीनों तस्कर मध्य प्रदेश रतलाम के हैं निवासी। राजस्थान पुलिस अकादमी में आज कांस्टेबल बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में करीबन 176 कांस्टेबल्स ने दीक्षांत समारोह के बाद परेड निकाली। परेड का निरीक्षण डीजीपी उमेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि सभी कांस्टेबल को खाकी पहनने का मौका मिला है। उमेश मिश्रा ने कहा कि ये सभी के लिए सराहनीय और गौरवान्वित विषय होता है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होता है, जनता की सेवा करता है। और आज इनकी ट्रेनिंग के बाद में, दीक्षांत समारोह के बाद में, ये सभी कांस्टेबल जनता की सेवा के लिए अलग अलग जिलों में पोस्टिंग पालेंगे।